दोस्तों राजस्थान के अंदर एक नई भर्ती आई हुई है जो कि CET की है, यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर कई प्रकार की पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फीस लगने वाली है, डेट क्या है, 21 अक्टूबर लास्ट डेट है। फीस कितनी लगेगी वो आप देख सकते हैं, एज कितनी सी वो आप देख सकते हैं, कितनी पोस्ट है और यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हर पोस्ट के अनुसार उसकी रिक्वायरमेंट भी यहाँ पे दी गई है, क्या क्या होना चाहिए आपके पास। तो यहाँ पर आप पूरी पोस्ट की डिटेल देख सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल हम यही जानेंगे कि अगर आप एलिजिबल हैं इस जॉब के लिए, इस भर्ती के लिए, तो आप कैसे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये SSO ID के द्वारा भरा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एक SSO ID बना लेनी है, अगर नहीं है तो। ठीक है, SSO ID फिलहाल यहाँ पर SSO ID बनाने के लिए आपको sso.rajasthan की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी नई ID बना सकते हैं। अगर आपकी पहले से SSO है तो यहाँ पर ID और पासवर्ड और ये कोड डाल के लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे। एक चीज़ और, अगर आप अपनी SSO ID या पासवर्ड भूल गए हैं तो आप किससे वापस पता कर सकते हैं। इस पर हमने वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हम यहाँ पर एक ID लॉगिन कर रखी है SSO ID, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप SSO ID लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ एप्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर ये आपको यहाँ पर दिखाई ना दे तो यहाँ पर देखिए क्लियर रिसेंट ऐप या अदर एप्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे एप्स आ जाएंगे और यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर एप्स में आपको 2 रिक्वायरमेंट पोर्टल मिलेंगे। तो एक है रिक्वायरमेंट स्टेप 2 और एक है ये रिक्वायरमेंट पोर्टल। तो आपको ये रिक्वायरमेंट पोर्टल जो है इसको ही ओपन करना है। यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं, फिर से ओपन करते हैं। ओके, इसके बाद इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का ऑप्शन है, ग्रेजुएशन लेवल भर्ती है। तो आपको इसके सामने अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक ही ऑप्शन आ रहा है, आपको इसी पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी है। ठीक है, कौन कौन सी डिटेल है, क्या क्या भरनी है वो हम आपको बता देते हैं। हालांकि यहाँ पर पहले ही डिटेल आ चुकी है, क्योंकि जिस भी SSO ID के अंदर जब हम कोई फॉर्म भर देते हैं एक बार, तो उसके बाद जब भी हम नेक्स्ट टाइम फॉर्म भरते हैं तो जो डिटेल है वो अपने आप ही आ जाती है। तो यहाँ पर भी कैंडिडेट की डिटेल अपने आप आ चुकी है। सबसे पहले आवेदक का नाम, उसका लिंग मेल है या फीमेल, उसके पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपने आप आ जाती है, डेट। यहाँ पर कैटेगरी करनी है, OBC, SC, ST, जनरल क्या है। अगर कोई विकलांग है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल सिलेक्ट करना है। यहाँ पर कुछ नहीं करना, अगर विकलांग आप करते हैं तभी यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर धर्म सिलेक्ट करना है और यहाँ पर वैवाहिक स्थिति, मैरिड है या अनमेरिड, नीचे आपको चलना है। ओके, यहाँ पर देखिए अगर आप अनमेरिड कर देते हैं तो आगे आपको कुछ नहीं भरना। अगर आप मैरिड करते हैं तो यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम या पति का नाम, यहाँ पर आपके बच्चे कितने हैं 2002 से पहले और 2002 के बाद जितने हैं वो यहाँ पर डालें और यहाँ पर टोटल बच्चों की संख्या आ जाएगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए। व्हाट्सएप नंबर भी यही है हमारे, तो ये हम डाल देते हैं। ठीक है, ये मोबाइल नंबर पहले से डले हुए थे यहाँ पे और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी डालने हैं। यहाँ पर SSO ID ईमेल ID डालनी है। ईमेल ID SSO के थ्रू अपने आप ही यहाँ पर आ जाती है। अगर ना आए तो आपको गेट ईमेल फ्रॉम SSO प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड के नंबर लिखने हैं और यहाँ पर जन आधार कार्ड के नंबर। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, दोनों बॉक्स को, आधार और जन आधार। यहाँ पर क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि अनुसूचित क्षेत्र या गैर अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं तो इस पर हमने एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली नो ही करना है। अगर आप चित्तौड़गढ़ या राजस्थान का जो हिस्सा है, मध्य प्रदेश उस एरिया में आता है बांसवाड़ा, तो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहाँ पर यस कर सकते हैं। बाकी आप ऐसे ही मत कीजिएगा, पहले आर्टिकल पढ़ लीजिए हमारा, उसमें हमने हर एक क्षेत्र के बारे में बताया कि कौन कौन सा क्षेत्र आता है TSP एरिया में। यहाँ पर आपको अपने एड्रेस लिखना है, पहली पंक्ति में अपना वार्ड नंबर लिख सकते हैं, कोई मोहल्ला है तो वो लिख सकते हैं, अपने गाँव का नाम, तहसील, यहाँ पर राज्य, यहाँ पर जिला, यहाँ पर अपने गाँव का नाम, यहाँ पर पिन कोड और इतनी डिटेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। यस बटन पे क्लिक करेंगे। अभी नेक्स्ट पेज ओपन हो गया। आपको यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट करना है क्योंकि हम भारतीय हैं। यहाँ पर आपको अपना राज्य यानी राजस्थान सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना जिला सिलेक्ट कीजिए।
ठीक है। नीचे कुछ और ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस डालिए और आगे डिटेल भरनी है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का कोई डिप्लोमा है तो यस करके आप उसकी डिटेल डालिए। अगर आप अभी फिलहाल राज्य सरकार के कोई कर्मचारी हैं स्थायी रूप से तो यस करके अपनी डिटेल डालिए। और अगर आपकी इनकम फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है तो यहाँ पर यस सिलेक्ट कीजिए, और अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तो नो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमारी 2.5 लाख से कम है तो यस हमने कर दी। आप निम्नलिखित कर्मचारी के वर्ग अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो करना है। अगर आप कोई कर्मचारी हैं पहले से इस वर्ग के अंदर तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करना है। और यहाँ पर अगर आपको एज से रिलेटेड किसी प्रकार की छूट चाहिए और तो आप इनमें से कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं या आप एलिजिबल है नॉर्मली भी इस वैकेंसी के लिए तो आपको नोट अप्लीकेबल करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए। ओके, अभी आपको अपनी एजुकेशन डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर इस बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट की डिटेल आपको भरनी है। यहाँ पर आप ऑल सब्जेक्ट लिख दीजिए। यहाँ पर अपनी बोर्ड का नाम, जैसे BCER लिख दिया हमने, राजस्थान बोर्ड अजमेर। यहाँ पर रोल नंबर लिखने हैं 10वीं कक्षा के। आपका रिजल्ट परसेंटेज में है या ग्रेड में वो सिलेक्ट कीजिए। कौन सी साल में आपने पास की 10वीं कक्षा वो सिलेक्ट कीजिए, और कितने परसेंट या कितना कौन सा ग्रेड आया वो यहाँ पे लिख दीजिए। सेम यही चीज़ आपको यहाँ पे 12वीं की डिटेल यहाँ पे डालनी है, सेम वैसे ही डालनी है। और यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। ठीक है, ग्रेजुएशन की डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करनी है वो हम कर देते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिए, कौन सी यूनिवर्सिटी से यहाँ पर ग्रेजुएशन करी है। यहाँ पर रोल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर रिजल्ट परसेंटेज में है या कैसे साल डाल दीजिए, कितने परसेंट आए हैं वो डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कैंडिडेट की डिटेल हम डाल देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, डिटेल हमने डाल दी। यहाँ पर देखिए अगर आप अभी फिलहाल फाइनल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको रिजल्ट अवेटेड या पेयरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करना है परसेंटेज के बजाय। ऐसा करेंगे जब आप तो आपको यहाँ पर साल और परसेंट डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, जैसे आप यहाँ पे रिजल्ट अवेटेड कर देते हैं। फिलहाल हम जिस बंदे का फॉर्म भरे हैं वो फिलहाल फाइनल में ही है, BA फाइनल में, इसलिए हमने यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड किया है और हमें यहाँ पर आगे साल और परसेंटेज डालने का ऑप्शन नहीं मिल रहा। अभी हम ओके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और साइन 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। किसी भी फोटो की और या साइन की साइज कम या ज़्यादा कैसे करते हैं अपने हिसाब से, इस पर हमने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। यहाँ पर फोटो और साइन पहले से अपलोड है तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हाँ, अभी देखिए वहाँ पर नीचे एक ऑप्शन था बॉडी पर अगर कोई मार्क है तो वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। वो जरूरी नहीं था इसलिए मैंने वो खाली छोड़ दिया। अभी आप एक बार इस फॉर्म को फिर से चेक कर लीजिए। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो आप वापस पेज जाकर इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको ये ठीक लगे तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके फाइनल सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिलहाल हम एक बार इस फॉर्म को चेक कर लेते हैं, उसके बाद फाइनल सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमसे एक यहाँ पर चीज़ रह गई। हमारे पास इस कैंडिडेट का एक RKCL का डिप्लोमा भी पड़ा है, RSCIT का, वो हमने डाला नहीं। यहाँ पर देखिए इस भर्ती के अंदर कई प्रकार की पोस्ट है। आप जिस प्रकार के अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाएंगे उसी के हिसाब से आप उतनी ही ज़्यादा पोस्टों के लिए योग्य होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 10 प्रकार की अलग अलग पोस्ट है। 3-4 पोस्ट ऐसी है जिसमें आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। अगर आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगा देंगे अपना तो आप उन 3-4 पोस्ट के लिए भी आप योग्य हो जाएंगे। और अगर आप नहीं लगाएंगे तो जो जिस पोस्ट के अंदर कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य है उसमें आपका नंबर ही नहीं आएगा, जो बाकी पोस्ट है उसी में आपका नंबर आएगा। तो यहाँ पर क्या किया हमने, कंप्यूटर कोर्स लगाया नहीं, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके अपडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वापस सेम शुरू से पेज ओपन होगा, आपको नेक्स्ट करते जाना है। और जिस पेज में आपसे यहाँ पर मार्कशीट की डिटेल मांग रही है वहाँ पर आपको अपने RKCL सर्टिफिकेट की डिटेल भी यहाँ पे डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बैक आते हैं, वापस पीछे रह गया वो पेज। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पेज आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास जो भी कोर्स है, एक्स्ट्रा कोर्स, यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट दी गई है। तो आप इनमें से अपने हिसाब से जो कोर्स आपको ठीक लगे या जो कोर्स आपने कर रखा है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर अगर आपके पास कंप्यूटर से संबंधित किसी भी प्रकार का डिप्लोमा है तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास RSCIT है तो RSCIT का अलग से यहाँ पर एक ऑप्शन है
तो हमने RSCIT सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद RSCIT की हम डिटेल यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर हमने RSCIT की भी डिटेल डाल दी। अभी हम नेक्स्ट करेंगे। और नेक्स्ट पेज में हमने पहले से फ़ोटो और साइन अपलोड कर रखे हैं, फिर से नेक्स्ट करेंगे। और अभी हमारा फॉर्म पूरी तरह से आ चुका है। अभी हम इसको फाइनल सबमिट करेंगे। यहाँ पर इस चेक बॉक्स पे क्लिक करके फाइनल सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करें। अभी यहाँ पर आपकी डिटेल आ जाएगी। आपको फीस पे क्लिक करना है, ओके बटन पे क्लिक करना है, ओके करिए फिर से। और अभी आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कितने रुपए का पेमेंट है, 260 रुपये का है। आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है, आप किस प्रकार से पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आपके पास ATM कार्ड है तो एग्रेटर सेलेक्ट करके यहाँ पर आप ये वॉलेट वगैरह से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम नेट बैंकिंग से फिलहाल पेमेंट करने वाले हैं। नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लिया, पे नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने कार्ड की डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी ID और पासवर्ड डाल दी। उसके बाद हम लॉगिन करेंगे, कंफर्म करेंगे। यहाँ पर फिलहाल नेट बैंकिंग ID से पेमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार के पेज हमारे सामने ओपन हो रहे हैं। अगर आप ATM कार्ड से पेमेंट करेंगे तो हो सकता है पेज थोड़ा अलग ओपन हो, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको बस पेमेंट करना है। पेमेंट हो गया। अभी आपको क्लिक हियर ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी हमारा पेमेंट हो चुका है। ये देखिए, क्लिक हियर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके हम अपना ये जो प्रिंट आउट है इस एप्लीकेशन फॉर्म का, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप नहीं निकालते हैं तब भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमारी SSO ID के अंदर जितने भी ये एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं उनकी PDF जो है वो सेव ही रहती है। तो आप जब चाहें तब उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप राजस्थान के अंदर जो ये CET की भर्ती निकली है इसका फॉर्म भर सकते हैं घर बैठे ही। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू।